महाभारत की सबसे चालाक और खतरनाक साजिशों में से एक है लाक्षागृह का षड्यंत्र। ये कहानी दिखाती है कि कैसे ईर्ष्या और सत्ता की लालसा इंसान को कितना गिरा सकती है। यह घटना न केवल कौरवों और पांडवों के बीच बढ़ते संघर्ष को दर्शाती है, बल्कि ये भी बताती है कि कैसे बुद्धिमत्ता और सावधानी से सबसे घातक षड्यंत्र को भी नाकाम किया जा सकता है। आइए जानते हैं इस रोमांचक घटना के बारे में विस्तार से। कुरुक्षेत्र के राजमहल में तनाव का माहौल था। शकुनी के छल कपट की वजह से कौरवों और पांडवों के बीच दुश्मनी बढ़ती जा रही थी। शकुनी लगातार दुर्योधन के कान भरता रहता था और उसके मन में पांडवों के प्रति जहर घोलता रहता था। दुर्योधन का दिल जलता रहता था युधिष्ठिर की लोकप्रियता देखकर। प्रजा युधिष्ठिर को ही अपना राजा मानती थी और ये बात दुर्योधन को बर्दाश्त नहीं होती थी। वो रात दिन इसी चिंता में डूबा रहता था कि कहीं युधिष्ठिर को राजगद्दी ना मिल जाए। एक दिन दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, यदि एक बार युधिष्ठिर को राज सिंहासन मिल गया तो ये राज्य हमेशा के लिए पांडवों का हो जाएगा। हमें उनके सेवक बनकर रहना होगा। उसकी आवाज में गुस्सा और निराशा दोनों थी। धृतराष्ट्र ने समझाने की कोशिश की, बेटा दुर्योधन, युधिष्ठिर हमारे कुल में सबसे बड़ा है। राज्य पर उसी का अधिकार है। भीष्म और प्रजा भी उसे ही राजा बनाना चाहते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र के दिल में भी कहीं न कहीं अपने पुत्र के लिए राज्य पाने की इच्छा थी। लेकिन दुर्योधन का मन नहीं माना। उसने एक शैतानी योजना बनाई। पिताजी, मैंने इसका इंतजाम कर लिया है, बस आप किसी तरह पांडवों को वारणावत भेज दें। दुर्योधन ने पुरोचन नाम के एक कारीगर को बुलाया और उसे एक खास तरह का घर बनाने का आदेश दिया। पुरोचन एक चालाक और लालची व्यक्ति था जो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार था। ये कोई साधारण घर नहीं था। पुरोचन ने इसे लाख, चर्बी, सूखी घास और सरकंडों से बनाया था। ये सब चीजें बेहद आसानी से आग पकड़ लेती हैं। घर की दीवारों में लाख मिली हुई मिट्टी का इस्तेमाल किया गया था। छत में सूखी घास और सरकंडे भरे गए थे और फर्श पर चर्बी का लेप लगाया गया था। इस घर का नाम था लाक्षागृह, यानी लाख का घर। दुर्योधन की योजना थी कि पांडव इस घर में रहें और फिर आग लगा के उन्हें जिंदा जला दिया जाए। ये एक ऐसी साजिश थी जिसमें कोई सबूत नहीं बचता। लेकिन विदुर जी बहुत समझदार थे। उन्हें दुर्योधन की साजिश का पता चल गया। विदुर जी का जासूसी का अपना नेटवर्क था और उन्होंने पुरोचन की गतिविधियों पर नजर रखी थी। उन्होंने चुपके से पांडवों को चेतावनी दी, देखो, दुर्योधन ने तुम्हारे रहने के लिए वारणावत में एक ज्वलनशील पदार्थों का भवन बनवाया है। आग लगते ही ये भड़क उठेगा, इसलिए तुम लोग भवन के अंदर से जंगल तक पहुंचने के लिए एक सुरंग जरूर बनवा लेना। विदुर जी ने ये सब बातें इशारों में कही थीं ताकि कोई और न समझ सके। विदुर जी ने एक कुशल कारीगर को गुप्त रूप से पांडवों के पास भेजा। ये कारीगर खुदाई का माहिर था और उसने बड़ी सावधानी से लाक्षागृह के अंदर से एक गुप्त सुरंग बनाई थी जो सीधे जंगल तक जाती थी। सुरंग का काम रात के अंधेरे में किया जाता था। पांडव दिन में शिकार के बहाने जंगल जाते और रात को वापस आकर सुरंग का काम करते। वे मिट्टी को छोटे छोटे बोरों में भरकर जंगल में फेंक आते थे ताकि किसी को शक ना हो। महीनों तक पांडव इस खतरनाक घर में रहे। वे बहुत सावधानी बरतते थे। हर रात वे अपनी जान की फिक्र में सोते थे। माता कुंती को भी इस बात का एहसास था कि वे किसी जाल में फंसे हुए हैं। पुरोचन लगातार उनकी निगरानी करता रहता था, मौके की तलाश में। वो रोज रात को घर के चारों ओर चक्कर लगाता था और देखता था कि कहीं पांडव भागने की तो कोशिश नहीं कर रहे हैं। एक दिन युधिष्ठिर ने फैसला किया कि अब समय आ गया है। सुरंग का काम पूरा हो चुका था और अब देर करना खतरनाक था। उन्होंने भीम से कहा, भीम, अब दुष्ट पुरोचन को इसी लाक्षागृह में जलाकर हमें भाग निकलना चाहिए। भीम ने पुरोचन को एक कमरे में फंसा दिया और फिर पूरे घर में आग लगा दी। पुरोचन समझ गया था कि अब उसकी मौत निश्चित है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग की लपटें तेजी से फैलने लगी। लाख और चर्बी से बना ये घर एक पल में धधकने लगा। आग इतनी तेज थी कि मीलों दूर से इसकी रोशनी दिखाई दे रही थी। इसी समय पांडव और माता कुंती गुप्त सुरंग के रास्ते सुरक्षित जंगल में पहुंच गए। पुरोचन उसी आग में जलकर मर गया जो उसने पांडवों के लिए तैयार की थी। ये एक तरह से न्याय था कि जिसने दूसरों के लिए जाल बिछाया था वो खुद उसी में फंस गया। लाक्षागृह के जलने की खबर हस्तिनापुर पहुंची तो पूरी प्रजा में शोक की लहर दौड़ गई। लोग समझ गए कि पांडव इस आग में जलकर मर गए हैं। सभी रोने लगे। गलियों में मातम का माहौल था। धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने भी दुख का नाटक किया। उन्होंने पांडवों का अंतिम संस्कार भी कराया और 13 दिन तक शोक मनाया। लेकिन असलियत ये थी कि पांडव सुरंग में सुरक्षित निकल गए।